बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई और अनोखी रेसिपी लेकर आपके पास। अनोखी रेसिपी इसलिए कहा है कि आज मैंने उस चीज़ से ये स्नैक्स बनाए हैं जो हम ज़्यादातर डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिन्हें हमें वेस्ट कर देते हैं। आज मैंने उस चीज़ से ये टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाए थे जो मेरे घर में मेरे बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या क्या लिया है चले बताती हूँ। ये मैंने आलू लिए, तकरीबन 5-6 आलू के छिलके थे। इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको पानी से निकाल देना है, इसको हल्का सा ड्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने ड्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाले। 1 चम्मच भर के मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली थी लाल वाली, आधे चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, आधे ही चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला था सोया सॉस का जायका बहुत अलग सा होता है, बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ऐड किया। ना करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। ये देखें अच्छी तरीके मिक्स कर दिया है। अब मैरिनेट होने के लिए इसको हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा ताकि मैरिनेट हो जाए। ये मैंने रख दिया है मैरिनेट। जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसका बैटर तैयार कर देते हैं। एक प्यारा सा बाउल ले लेना है मुझे, मैंने ले लिया है। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच भर के मैदा डाला है मैंने, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं। इसके अलावा इसमें ड्राई मसाले में डलेगा, आधा चम्मच मैंने पिसी मिर्चें डाली थी, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला हुआ है। अब इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम पानी की मदद से इसका एक बैटर सा बना लेंगे। बैटर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। ये देखिए मैंने बैटर बना रही हूँ। ये देखिए बैटर बन चुका है। इसमें लम्स जो नज़र आ रहे हैं वो लम्स नहीं है, वो जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले थे ना, ये उसके चंक्स हैं। तो आप भी परेशान मत होइएगा। इस तरह बनाने के बाद अब हम आलू को चेक करते हैं। आधा घंटा हमारा हो चुका है। आलूओं में से पानी निकल चुका है क्योंकि इसमें नमक था। ये देखिए इतना सारा पानी इसमें अच्छा खासा आ चुका है। इन पानी को हमें यूज़ नहीं करना है, पानी को हम हटा देंगे और सिर्फ आलू के छिलके लेंगे मसालों के साथ ही। मैंने पानी हटा दिया, आलू के छिलके हैं मसालों के साथ। अब इसमें वो जो मैंने बैटर बनाया था मैदे कॉर्नफ्लावर का, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मैदे का बैटर शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से इसको मुझे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो 5 से 6 मिनट इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स है, इसमें मैदा है, वो फूल जाएगा और फूल के वो बहुत अच्छा थिक सा बन जाएगा और थोड़ा सा और क्रिस्पी से बनेंगे आपके आलू। अगर आपके पास टाइम है तो आप छोड़ दें, नहीं टाइम है तो आप फ़ौरी तौर पर वैसे ही फ्राई कर लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मज़ीद छोड़ूं, तो मैंने इसको हाथ के हाथ फ्राई कर लिया था, बस मैदा ये लगा के मैंने नहीं छोड़ा था। लेकिन अगर आप 5 मिनट का वेट करेंगी, 5 से 6 मिनट का, तो ये और मज़ीद अच्छे बन सकते हैं। पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं एक एक करके इसको फ्राई कर लूँगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। ये देखें एक एक करके मैंने पैन में डाल दिए हैं। जितने आपके पैन में आ रहे हैं उतना आप इसमें डालें और फ्राई करें। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, आपको ज़रा सा लो ही रखना है या मीडियम रखना है क्योंकि आलू के छिलके हैं ये और ये गलने में थोड़ा सा टाइम तो लेंगे क्योंकि ये बॉयल आलू तो थे नहीं, छिलके थे। तो आप इतना करेंगे, आप पहले मैंने इसको लो में रखा था, उसके बाद मैंने हाई कर दिया था। उसकी क्रिस्पी से इसको दिखने से ही महसूस हो रहा होगा कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी, जायके में बहुत मज़ेदार थे। मेरे घर में 2 सेकंड में चपट हो गए थे ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, दिख रहा होगा आपको कितने क्रिस्पी हैं ये। इसको आप टमाटर केचप के साथ सर्व करें, मज़े उठाएं, बच्चों से दाद वसूल करें, बड़ों से तारीफ़ें वसूल करें। और ऐसी कोई डिश नहीं है जो आप किसी मेहमान को नहीं दे सकते। आप किसी मेहमान, अगर टी टाइम का टाइम आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये फटाफट बना के दे सकती हैं। अगर आपने छिलकों को वेस्ट नहीं किया हुआ तो आप ये बना के दे सकती हैं। बच्चों को टी टाइम पे ये बना के दें, बहुत हल्के फुल्के से स्नैक्स हैं, बहुत ही मज़ेदार है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।